रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने 2024 का प्री पीजी का एग्जाम दिया और पूरे राजस्थान के अंदर टॉप 30 के अंदर रैंक लेके आए। जी हाँ, आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट 2022 से प्री पीजी के बैच चला रहा है। हमारा ये तीसरा बैच था। 2022 में निकिता मील पूरे राजस्थान के अंदर प्री पीजी 2022 में फर्स्ट रैंक लेके आई। उसके बाद में 2023 के अंदर अशोक राठौर पूरे राजस्थान के अंदर बूंदी का हमारा बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया। इसके साथ ही लास्ट ईयर हमारे पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रैंक रही थी। प्री पीजी 2024 का इस बार का भी रिजल्ट आ चुका है और इस बार रॉयल इंस्टीट्यूट की पूरे राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग में फर्स्ट रैंक रही है। इसके अलावा पूरे राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग में फर्स्ट रैंक के साथ सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, टेंथ मतलब टॉप 10 के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट की आपकी 6 रैंक रही है सामान्य वर्ग में। मैं एग्रीकल्चर के बच्चों की बात कर रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर के बच्चों की भी आगे मैं बात करूंगा। और बहुत बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी इस प्री पीजी के अंदर भी हॉर्टिकल्चर में भी, जैसे हमारी बच्ची हंसा उसकी फर्स्ट रैंक रही है और एग्रीकल्चर एमएससी एग्रीकल्चर का जो एग्जाम था उसके अंदर 10th रैंक रही है सामान्य वर्ग में। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हॉर्टिकल्चर में भी रैंक लेके आए हैं। इसके अलावा वो जनरल एमएससी एग्रीकल्चर में भी रैंक लेके आए हैं। आखिर ये क्यों पॉसिबल है? इतने बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट से क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं? मैं बात करता हूँ यूजी लेवल की, चाहे आईसीआर की एग्जाम की बात हो जो कि आजकल सीयूटी के नाम से हो रहा है, उसमें भी रॉयल इंस्टीट्यूट की पूरे देश के अंदर एक तरफा पकड़ है। आप ये मत सोचो कि पीजी में ही हमारा रिजल्ट है। लास्ट ईयर 2023 के अंदर पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर स्ट्रीम में जितने भी बच्चों के 100% आए थे उनमें से आधे बच्चे आपके रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के थे। आकांक्षा गर्ग पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा नंबर लेके आई। उससे पहले हमारी बच्ची सोनिका जाट आईसीआर के अंदर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा नंबर लेके आके पूरे देश में उसने एग्रीकल्चर वर्ग में फर्स्ट रैंक हासिल की। दोनों ही बच्चों को हमने स्कूटी देके सम्मानित किया था। मैं बात करता हूँ जेईटी की, तो जेईटी में भी रॉयल इंस्टीट्यूट की एक तरफा पकड़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रॉयल इंस्टीट्यूट की जो टीम है हमारी, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी वहाँ का स्टाफ, वहाँ की फैकल्टीज होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, स्टाफ आपको केवल 6 से 8 घंटे कोचिंग के अंदर पढ़ाता है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन। छुट्टी होने के बाद में जो 16 से 18 घंटा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर यूजी के बच्चे के लिए। ऐसा बच्चा जो यूजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब जेट और सीयूटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो छुट्टी होने के बाद का जो समय वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रॉयल इंस्टीट्यूट के खुद के हॉस्टल है जहाँ घर जैसी व्यवस्था है, पूरा हमारा मैनेजमेंट है और उसी का नतीजा है कि आज आप सब लोगों के प्रयास और हमारे पुराने स्टूडेंट्स की मेहनत, अभिभावकों के विश्वास और हमारे स्टाफ की कड़ी मेहनत की वजह से आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट पूरे देश के अंदर अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। रॉयलियंस अपने झंडे गाड़ रहे हैं। मैं अक्सर वीडियो भी बना के बताता रहता हूँ। मैंने 2 वीडियो अपलोड किए कल और परसों, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बच्चे यहाँ कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन में रॉयल की मेस का खाना खा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी पेरेंट्स को जिन्होंने हजारों किलोमीटर की दूरियां मतलब तय करके वो यहाँ पहुंचे, सैकड़ों किलोमीटर की दूरियां आप तय करके आए। लेकिन ये एक हमारी टीम की, मतलब मैं कहूँगा, प्रशंसा करूँगा यहाँ पे कि आप लोग इस तरीके से माहौल बना के रख रहे हो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में भी आपके यहाँ बच्चे ऐसा फील कर रहे हैं जैसा कि घर हो। ऐसे बच्चे जो पीजी कर रहे हैं, मतलब यूजी कर रहे हैं और पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1 साल सर मैं तैयारी कर लूँ, 1 साल तैयारी करने की बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऑनलाइन का सिस्टम है। आप अपनी डिग्री के साथ में पढ़ सकते हो
और आप देखो इस बार जिस बच्चे ने टॉप किया है ब्रिजेश ने, वो आपका बच्चा चिमनपुरा का है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी रैंक टॉप 10 और 20 में आई है, और कुछ बच्चे तो प्राइवेट कॉलेज के हैं। आपके कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल ही जिसको अपन बिल्कुल नई कॉलेज मान के चलते हैं, उन कॉलेज के बच्चे हैं और वो बेहतरीन रैंक लेके आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी जो रिजल्ट आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ये केवल रातों रात किसी बच्चे ने मेहनत कर ली या किसी इंस्टीट्यूट ने मेहनत कर ली, उसका नतीजा नहीं है। कंटिन्यू इंस्टीट्यूट की तरफ से 100% अपना दिया गया, और वो बच्चा जिसके मैं नाम बोल रहा हूँ यहाँ पे, उन्होंने भी अपना 100% दिया है। मैं बच्चों को अक्सर कहता रहता हूँ कि कॉलेज में जाने के बाद में जनरली बच्चे मेन काम को छोड़कर बाकी काम करते हैं। भाई आपकी जब उम्र है पढ़ाई करने की, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। कम से कम एक फिक्स टाइम आपको अपनी स्टडी को देना चाहिए। जो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में एक फिक्स टाइम स्टडी को नहीं देते हैं और पूरा ही टाइम किसी और काम में लगा देते हैं, मौज मस्ती में लगा दिए, घूमने फिरने में लगा दिए, वन नाइट फाइट करके डिग्री निकाल के लेके चले गए, वो बच्चे अंत में बेरोजगारी के शिकार होते हैं। इसलिए एक सामान्य कॉलेज का बच्चा, पहली बात तो सामान्य में क्यों गया, क्योंकि उसको पहले गाइडेंस नहीं थी, पहले प्रॉपर वो कोचिंग नहीं ले पाया या किसी पर्टिकुलर अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ पाया, इसलिए वो जो कॉलेज मिला उसी में चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद में उसकी आंखें खुली और उसने वापस कंटिन्यू एक अच्छी संस्थान के साथ जुड़ के मेहनत की, और उसका नतीजा है ये हमारा जो बच्चा है प्रॉपर मानू का, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। एक चिमनपुरा जैसे कॉलेज में पढ़ के बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे लास्ट टाइम कि सर इसको भी आप बाइक दोगे क्या? बिल्कुल, हम हमारे ब्रिजेश को भी बाइक दूंगा। जल्दी इस बच्चे से आपको मैं मिलाऊंगा कि इसने किस तरीके से स्टडी की। आप जब यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे कि प्री पीजी टॉपर 2022 2023 सर्च करोगे, तो पुराने जो बच्चे लास्ट ईयर के 2 साल के, उनके मैंने वीडियोज उनके साथ बना के डाल रखे, आप उनको जरूर देखें। मैं इसके साथ भी जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं, और इसके लिए भी हम हमारे इस सेशन के अंदर कार्यक्रम रखेंगे। जैसे इस बार हमने राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन जी दिलावर जो है, उनके हाथों से हमारा जो बच्चा है अशोक, उसको सम्मान दिलाया था। और लास्ट ईयर जो हमारा बच्चा था जिसकी निकिता मेल थी, उसको हमने लक्ष्य राज्य मेवाड़, उनके थ्रू जो है हमने जो है इनाम उनको स्कूटी दिलाई थी। इसको भी हम बड़ा कार्यक्रम करके इनाम देंगे। मेन मुद्दे की बात यह सीखने वाली ये है कि जब चिमनपुरा का बच्चा कर सकता है, तो यूनिवर्सिटी का बच्चा क्यों नहीं कर सकता? उसका दिमाग कहाँ है? क्या जेआरएफ के लिए वो तैयारी कर रहा था इसलिए उसने प्री पीजी को ध्यान नहीं दिया, या फिर स्टडी की जगह कोई और चीजों पे ध्यान दिया? ये आपको सोचना है। आप अगर मेरा वीडियो ढंग से देख पा रहे हो, तो आपको इसको ढंग से सुनने के बाद में ये सोचना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो और आज आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ब्रिजेश से आपको सीखना है, आज आपके लिए आइडियल है। नेक्स्ट है हमारा जीवन राम मीणा। ये आरसी कॉलेज उदयपुर में पढ़ रहा है बच्चा, और इसकी कैटेगरी में एग्रीकल्चर स्ट्रीम में। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने किसी इंस्टीट्यूट या किसी और बच्चे के भी देखी फर्स्ट रैंक, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं वो डाउट भी आपके बेटा साथ के साथ क्लियर करता चलूंगा। ये हमारा जीवन राम मीणा जो है करौली का रहने वाला बच्चा है, भरतलाल जी का बच्चा है। ये एग्रीकल्चर में लाया है। आपका जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और कुछ बच्चे फॉरेस्ट्री के भी हैं। फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, ये अलग अलग जो है आपके एग्जाम लगे हैं। यहाँ मैं केवल और केवल रिजल्ट लेके आया हूँ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का। ये बच्चा पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आया है। किसके अंदर लेके आया बेटा? ये लेके आया है एग्रीकल्चर के अंदर। इसकी एसटी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। देखो, जनरल में एग्रीकल्चर की फर्स्ट रैंक रॉयल की, एसटी कैटेगरी में भी फर्स्ट रैंक। आगे चलो, आगे हॉर्टिकल्चर के अंदर कैटेगरी के अंदर हमारी प्रतीक्षा परिहार बच्ची है, इसकी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट रैंक रही है। कैटेगरी के अंदर इस बच्चे की फर्स्ट रैंक रही है। हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूं मैं। आगे देखो, हमने इस बार जेआरएफ, आईसीआर जेआरएफ, सोइल साइंस और एग्रोनॉमी के बैच चालू किए। तो कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं अगर आईसीआर से लिए कर रहा हूं मैं तैयारी, तो क्या मेरा प्री पीजी में या जो पीजी पीएचडी का जो एग्जाम होता है, उस पीएचडी के एग्जाम में भी मेरा हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। इसकी जेआरएफ का रिजल्ट तो आना बाकी है। आईसीआर का तो अभी हाल फिलहाल
ये इस हमारा बैच का बच्चा था, 24 वाले बैच का, सॉरी ये बच्चा था, इसका जेआरएफ हमारा बैच चलेगा। ये जेआरएफ का बच्चा था हमारा और इसकी ईडब्ल्यूएस के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक आई है बेटा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड रैंक वाले बच्चे की, जो हमारा सेकंड रैंक लेके आया बच्चा, इसका नाम है नितिन डोडा। पूरे राजस्थान के अंदर नितिन की सेकंड रैंक एग्रीकल्चर में आपकी रही है। एग्रीकल्चर में जनरल सामान्य कैटेगरी के अंदर इस बच्चे की जनरल रैंक जो है पूरे राजस्थान में सेकंड रही है बेटा। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है हमारा जो बच्चा है शिवराज आर्य, मुकेश जी का बच्चा है, प्रेमनगर कोटा का रहने वाला है। इस बच्चे की एग्रीकल्चर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सेकंड रैंक रही है। कौन सी रैंक रही है बेटा? सेकंड रैंक रही है। अब आप देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि कोई बच्चा किसी अच्छी टीम के साथ में जुड़ता है और कंटिन्यू इंस्टीट्यूट और अगर बच्चा मेहनत करता है तो न केवल वो प्री पीजी एग्रीकल्चर में रैंक लेके आएगा बल्कि आपका हॉर्टिकल्चर में भी लेके आ जाएगा। अब आप देखना, यहाँ गर्वित राउत पुत्र श्री गिरिराज प्रसाद जी, लालसोट जिला दौसा का हमारा रहने वाला बच्चा है। इसकी देखो पूरे राजस्थान में हॉर्टिकल्चर के अंदर सेकंड रैंक रही है, जनरल कैटेगरी के अंदर सेकंड रैंक रही है और सेम बच्चे की पूरे राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर 11वीं रैंक रही है। ये जो मनपसंद डिपार्टमेंट लेना चाहेगा वो डिपार्टमेंट इस बच्चे को मिलने वाला है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आगे चलो बेटा, आगे हमारा वापस सेकंड रैंक, ये भी हमारा बच्चा जो है कौन से वर्ग का है? आपका हमारा बच्चा है संपूर्ण राजस्थान में सामान्य वर्ग में इसकी सेकंड रैंक रही है। और ये बच्चा युवराज सिंह जो है ये पीएचडी के लिए बेटा, और ये बच्चा जो है सेकंड रैंक लेके आया है और जेआरएफ का जो हमारा बैच है उसका ये स्टूडेंट है। आगे की जो हमारी मैं बात करूंगा वो है फोर्थ रैंक एग्रीकल्चर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग के अंदर हमारा विनेंद्र जो बच्चा है इसकी जो है फोर्थ रैंक रही है। 4 नंबर जो रैंक है पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट की रही है, मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट फोर्थ रैंक कैटेगरी में भी एग्रीकल्चर के अंदर एसटी कैटेगरी में भी फोर्थ रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की रही है बेटा। आगे अगर मैं बात करता हूं फोर्थ रैंक वापस एग्रीकल्चर के अंदर और इसका सौरभ भोजवाल इसकी कैटेगरी के अंदर फोर्थ रैंक भी इसी बच्चे की रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो हमारी ये इसकी फोर्थ रैंक रही है बच्चा ओम प्रकाश गुजर, मतलब एमबीसी कैटेगरी में भी एग्रीकल्चर के अंदर फोर्थ रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की रही है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में वापस फोर्थ रैंक विनेंद्र है, इसकी जनरल कैटेगरी में है, ये मैंने आपको बता दिया। जनरल के अंदर हमारा जो विनेंद्र है इसकी जो है फोर्थ रैंक रही है। फिफ्थ है हमारा बजरंग कुड़कुड़िया, ये आपका बच्चा जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और इस बच्चे की पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग के अंदर 5वीं रैंक रही है एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंदर। आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे बच्चे जो हैं सफलता का झंडा जो है गाड़ रहे हैं। नेक्स्ट है 5वीं रैंक हमारी रही है हॉर्टिकल्चर के अंदर कैटेगरी में, इस बच्चे की प्रेमलता नोदल नाम है इस बच्चे का और इसके वर्ग के अंदर हॉर्टिकल्चर में इस बच्चे की 5वीं रैंक रही है। नेक्स्ट है हमारी अनंतिका जैन, पुत्री श्री सुरेंद्र जी जैन जोबनेर। आप देख सकते हो चाहे जोबनेर जयपुर की बात हो, चाहे हनुमानगढ़ की बात हो, बीकानेर की हो, कोटा की बात हो, जोधपुर की बात हो, जयपुर की बात हो, आपको हर जगह का बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर मिलने वाला है। और ये बच्ची जो है फिफ्थ रैंक सामान्य जनरल कैटेगरी के अंदर ये बच्ची हॉर्टिकल्चर में 5वीं रैंक लेके आई है। नेक्स्ट है हमारा बजरंग जिसका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हरेंद्र कुमार, पूरे राजस्थान के अंदर कैटेगरी के अंदर 7th रैंक एग्रीकल्चर के अंदर लेके आया है। नेक्स्ट है पूरे राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग के अंदर जनरल कैटेगरी में भी 7th रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की है। आप देख सकते हो, अरे सर इतने टीचर पॉसिबल थोड़ी है पढ़ाना, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। और ये टीचर्स पॉसिबल है, कंटेंट पॉसिबल है, तभी ये मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। चाहे सुपरवाइजर का एग्जाम हो, चाहे प्री पीजी का, चाहे जेट का, चाहे सीयूटी का, टीचर्स है बेटा। और इतना दमदार पढ़ा रहे हैं कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा जिसको डर लगता है इंग्लिश के नाम से, वो बच्चा तैयारी करके रैंक लेके आ रहा है। टीचर्स है, आपको
पीजी के बैच में 10 से लेके 15 के बीच में टीचर पढ़ाते हैं और हर एक टीचर जो है एक्सपर्ट है। अब ये हमारी बच्ची है, इसका नाम है हंसा थोरी। इस बच्चे की पूरे राजस्थान में हॉर्टिकल्चर के अंदर, पूरे राजस्थान में हॉर्टिकल्चर के अंदर इस बच्चे की जो है फर्स्ट रैंक है और एग्रीकल्चर के अंदर ओवरऑल इस बच्चे की 10th रैंक है। कितनी बड़ी बात है, आप देखो कि हॉर्टिकल्चर में पूरे राजस्थान में हंसा की फर्स्ट रैंक और एग्रीकल्चर के अंदर इसकी जो है सामान्य वर्ग में दोनों ही रैंक, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा मनीषा चौधरी है। मनीषा चौधरी की पूरे राजस्थान में इसके 259 नंबर आए। पूरे राजस्थान में इस बच्चे की जो है 11th रैंक रही है जनरल में। यहाँ पे 11वीं रैंक पे 3 बच्चे हैं, शिक्षा बिश्नोई और एक बच्चा हमारा और है 11वीं रैंक पे, एक बच्चा और था, सही मिस हो गया वो। और सोहन प्रधान जो है उसकी जो रैंक है वो है 13, हॉर्टिकल्चर के अंदर जनरल रैंक है इस बच्चे की। नेक्स्ट है हमारा बच्चा 14वीं रैंक पर, एग्रीकल्चर के अंदर पूरे राजस्थान में जनरल रैंक है बेटा इसकी, मोहम्मद शहीद शेख। नेक्स्ट है वापस एग्रीकल्चर के अंदर आपकी जनरल रैंक 14। कुछ बच्चों की सेम रैंक है क्योंकि सेम नंबर आने पर एक बार उन्होंने रैंक जो है कॉमन दिए और ये अक्सर हर साल करते हैं ऐसा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में वापस 14वीं रैंक है, यहाँ 3 बच्चे अपने को मिल गए हैं, लोकेंद्र गालव। नेक्स्ट है जनरल एग्रीकल्चर के अंदर 18वीं रैंक भी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की है। 19वीं रैंक हॉर्टिकल्चर में कैटेगरी में समीक्षा सिसोदिया की है। नेक्स्ट है 20वीं कैटेगरी के अंदर रैंक जो है पूर्वी चौधरी की है। नेक्स्ट जो है हमारी एग्रीकल्चर के अंदर अपने वर्ग के अंदर गौरव राजपूत की रैंक है। इसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर के अंदर 28वीं रैंक है वीरेंद्र डिडेल की। नेक्स्ट है जनरल एग्रीकल्चर में वापस 28वीं रैंक आशीष अग्रवाल की। नेक्स्ट है कैटेगरी में जो है 29वीं रैंक बंटी बेरवा की। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन बच्चों की मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। ये वो बच्चे हैं जो टॉप 30 के अंदर किसी न किसी वर्ग के अंदर रैंक लेके आए। इसमें आपको ज्यादातर बच्चे जनरल कैटेगरी के मिलेंगे। इसलिए अभी तक हमारी टीम ने जो डेटा रिसर्च किए हैं, जो बच्चों से बातचीत करके जिनका डेटा हमारे पास प्रॉपर आ गया फोटो सहित, उनका मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया है। ऐसे ही मैं कंटिन्यू वीडियो सीरीज लेके आऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। जब इनको यूनिवर्सिटी कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो मैं आपको फिर इनकी कॉलेज के नाम के साथ में कि इन्होंने कहां से बीएससी की और अभी 8% ये बच्चे कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें इनका एडमिशन हुआ है, एक एक बच्चे की आपको जानकारी दूंगा। जब कॉलेज के नाम बताऊंगा, डिपार्टमेंट बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़े होंगे या नॉर्मल सरकारी में पढ़े होंगे, लेकिन इन बच्चों ने रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के अपने जो सपने हैं उनको साकार किया और पीजी इनको बेस्ट जगह से करना था। इसलिए ये जो बच्चे आपके सेलेक्ट होके यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जाएंगे और कंटिन्यू अपनी स्टडी करेंगे। ऐसे बच्चे जो 11th 12th के साथ फाउंडेशन करना चाहते हैं उनके बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे लॉन्ग ईयर के 1 साल तैयारी करके देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उनके बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे पास यहाँ रहना, खाना, पढ़ना तीनों चीजों की बेहतरीन सुविधा है। 11th 12th के साथ में हम फाउंडेशन कराते हैं ताकि 12वीं के साथ में आपको हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जैसे यशवंत, जिसका मैंने अभी वीडियो बना के डाला था कि 12वीं के साथ में पूरे राजस्थान में वो अच्छी रैंक लेके आया, आरसी कॉलेज उदयपुर में गया, आईआरआई में सेलेक्ट हुआ और वो बच्चा आपका बीएचयू जो है आपका वहां पे अभी 8% पढ़ रहा है। 3 जगह बच्चा टॉप जगह सेलेक्ट हुआ और आज 12वीं के साथ में पढ़ रहा है। ऐसे 100 से ऊपर बच्चे हैं लास्ट ईयर के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर सेलेक्ट होकर बच्चों ने अपने सपने साकार किए। तो आप 12वीं के साथ में भी पढ़ सकते हो। कंटिन्यू हमारे हर मंडे को लगातार नए बैच चालू हो रहे हैं। तो आप लोग, आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। डबल के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बैच चालू कर दिए हमने। प्री पीजी का भी 2025 के लिए हमारा बैच चालू हो चुका है। नाम मात्र फीस के अंदर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे जितने भी बैच है वो क्लासरूम लाइव है। आप घर बैठ के जो क्लास में पढ़ा रहे हो घर बैठ के पढ़ सकते हैं। क्लास आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, आप बाद में भी दे सकते हैं। इसके अलावा डाउट सेशन कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू टेस्ट सीरीज अप टू एग्जाम तक चलाते हैं। इसलिए आपका रॉयल इंस्टीट्यूट रिजल्ट लेके आता है। ध्यान रखना, किसी भी संस्थान में जाने से पहले पूरा रिजल्ट जरूर चेक करें। आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे जरूर मिले और एक एक चीज को सोच समझ के बाद में आप डिसीजन ले
कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। जल्दबाजी बेटा आप नहीं करें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।